नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा नवजीवन नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज का ये खास प्रसारण। आज हमारे साथ हैं जाने माने तकनीक विशेषज्ञ सैम पित्रोदा। हम सैम पित्रोदा जी से ये बात इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज 21 मई है और राजीव गांधी जी को सैम पित्रोदा जी से बेहतर कौन जानता है। सैम पित्रोदा जी ही थे जिन्होंने राजीव गांधी जी के साथ मिलकर इस देश को सूचना क्रांति, तकनीक क्रांति दी। और यही कारण है कि आज सैम पित्रोदा जी इस समय शिकागो में हैं, अमेरिका में हैं और हम यहाँ भारत में बैठे हैं और उनसे आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। ये राजीव गांधी जी की देन थी और सैम पित्रोदा जी की देन थी। सर, आपका स्वागत है। आज हम राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे याद करते हैं आज? देखिए भैया, हम तो उनको हर रोज याद करते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा है। उन्होंने हमें जीने का मीनिंग दिया। देखिए, हम तो ऐसे काम कर रहे थे, टेक्नीशियन तरीके से धंधा चला रहे थे। उन्होंने हमें मौका दिया कि जिससे हम कुछ पूरे देश के लिए कर सके। वो जो ना होते, उनका पॉलिटिकल विल ना होता, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। 3 चीजों की जरूरत थी उस वक्त। सबसे पहले पॉलिटिकल विल, जो राजीव गांधी ने दिया। उसका मतलब वो भी था कि उन्होंने हमें सब सुविधाएं दी, सुरक्षा दी, सपोर्ट दिया, हमें विश्वास रखा और हमें एक्सपेरिमेंट करने को एक मौका दिया हिम्मत के साथ। दूसरी चीज थी डोमेन एक्सपर्टीज, जो हमारे पास थी, जो हमने 15-20 साल काम किया था टेक्नोलॉजी में। और तीसरी चीज थी देश की युवा शक्ति, उनकी टैलेंट। हमारे जो पहले 400-500 इंजीनियर थे, वो सब पढ़े लिखे आईआईटी वाले ग्रेजुएट्स थे। अगर वो ना होते तो हमारा काम सफल नहीं होता। तो ये 3 चीजों की जो मिलावट बनी, उससे वो देश देश को आगे ले गई। पहली जो हमारी मुलाकात थी इंदिरा गांधी से, उसमें हमने बताया कि टेलीकॉम और आईटी देश का नक्शा बदल देगी। तब राजीव गांधी उस वक्त मौजूद थे वहां पे। हमारी उनसे पहली मुलाकात वहीं हुई और वी जस्ट क्लिक्ड। ही वाज जस्ट ए प्लेजेंट, गुड लुकिंग, यंग, डायनामिक पर्सनालिटी। वी हैड द मीटिंग ऑफ द आईज, and from then onward the relationship improved, trust got built, and he gave me an opportunity along with our young team to set up CDOT. Then I became chairman of the Telecom Commission, then worked with him on technology missions for rural drinking water, literacy, immunization, cooking oil, milk production, and telecom. बहुत कम लोग जानते हैं अभी देश में कि जो पोलियो इराडिकेट हुआ 20 साल के बाद, उसके बीज लगाए गए थे राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी ने कहा, आप जाके वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू करिए देश में। उस वक्त हमें 300 करोड़ की जरूरत थी। उन्होंने इमीडिएटली अप्रूव किया 300 करोड़ के, लगाओ इसको, जो बहुत जरूरत है। उस वक्त इंडिया में कोई वैक्सीन नहीं बना रहा था। आज इंडिया सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन दुनिया में करता है। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन। लोग नहीं समझते ये। उस वक्त हमारे पास 2 मिलियन फोन थे, आज हमारे पास 1.2 बिलियन फोन्स हैं। उस वक्त हमारे पास
सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कुछ नहीं था। आज हम 150, 180 बिलियन डॉलर वर्थ का सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। जो राजीव गांधी का योगदान था देश को टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाना, वो लोगों ने समझा नहीं है। जब ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ 50 साल में, 17 साल में, उन्हें कोई पता नहीं वो क्या बोलते हैं। झूठ तो बोलते ही हैं, लेकिन उनकी अज्ञानता भी बाहर दिखती है। आज कोरोना क्राइसिस के वक्त में एक लीडरशिप वैक्यूम आज हम देख रहे हैं भारत में खास तौर से। हालांकि पूरी दुनिया की स्थिति लगभग ऐसी है और एक ऐसा पेंडेमिक है जिसका अभी तक कोई हल नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी वैक्सीन की बात की आपने, लेकिन जो कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से, राजीव गांधी जी ने इस किस्म का कोई ऐसा उस समय नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति ना आए और लोगों को बचाने के लिए बहुत काम किया। पंचायतों का आपने ज़िक्र किया, नगर पालिकाओं का ज़िक्र किया। इंटरनेशनल रिलेशंस भी जो उस दौर में नींव रखी गई, जो फाउंडेशन पड़ी, वही आज आज चल रही है। राजीव जी की जो पर्सनालिटी के इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजीव जी मानते थे साइंस में। साइंस में मानना, वो सत्य में मानना बराबर है। साइंस is all about truth. It is not about lies. It's not about belief in something strange. Or science affects everybody. Science does not distinguish between Hindu, Muslim, Christian, real, poor, rich, urban, rural, scheduled caste, not scheduled caste. Science says everybody is equal. Science says they are all human beings. They are part of the nature. So अभी जो कोरोना वायरस हो रहा है, उससे हमें यह समझना है, जो राजीव के जमाने में हम सब बड़ा क्लियरली समझते थे, कि everybody is equal. We must respect people irrespective of their background. Women are equal. Handicap is equal. Poor is equal. Blind is equal. I think this is what coronavirus is teaching us. And if Rajiv Gandhi would have been alive, he would have approached this from the viewpoint of science. He would have said, more testing. Right. Let's tell people facts. Let's be open, transparent, accessible. Let's network with the rest of the world to get best practice. Okay. Let's test more and more people. And let's prepare for the worst and hope for the best. Abhi kya hai? We are telling people everything is great. And it may not be true. What bothers me the most in India about coronavirus is these images that I see on the road of migrant workers. It breaks my heart. It breaks every Indian's heart, no matter what their background is. Yes. You cannot be Indian and not get hurt. That millions of our people with young children, women, bags on their head, in this heat and dust, walking and walking and walking, miles and miles to go home. Here we have the best trains in the world, which can carry 10 billion people every year, sitting idle. We have thousands of buses in the country just to take our children to school, sitting idle. And our poor people have to walk. What a shame. Rajiv Gandhi would have never allowed this. I can tell you all these resources could have been used. All these resources could have been used. It is logistics. Logistics. And there is no excuse for it.
आप कोई एक्सक्यूज नहीं ला सकते कि ये नहीं हुआ, उसकी परमिट नहीं थी, इसकी परमिट नहीं थी, इसकी लाइसेंस प्लेट बराबर नहीं थी, वो ड्राइवर बराबर नहीं था. नथिंग. It has to be done. Who will pay? When will they pay? How will they pay? Is a separate issue. It comes later on. Who are they? Where they have to go? Don't matter. And migrants need a support at this time of crisis. And I think Nyay scheme is the best suited Absolutely. to address this. How do you see this? न्याय की स्कीम क्या थी कि सबके हाथ में अभी पैसे दिए जाए. Because poor need money to spend. They don't need an announcement of a program, which will take 9 months to get there. You need to implement. I mean, there are some good programs government has announced. Can you get it done? Right. You take 1,000 migrant workers and ask them, what did you get? That's the answer. Don't give me anything else. We did this and we did that and you did this and that fellow did that. We really get trapped in wrong issues. Essentially, non-issues. What matters is, have we delivered to poor what they need today? They need food, they need shelter, they need cash, they want to go home, they need transport, and they need security. Yeah. And we have ignored them. And it's shame for all of us. Yeah, as an Indian, we feel ashamed of all these things. Absolutely. आज राजीव जी की पुण्यतिथि के मौके पर हमने उनकी पर्सनालिटी को याद किया, और कोरोना क्राइसिस के टाइम पर अगर लीडरशिप ऐसी होती तो स्थितियां शायद वो नहीं होती जो आज हम भारत में देख रहे हैं. सैम, आपने हमसे बात की नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन के लिए. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Aya, and thank you for doing this and really appreciate the opportunity. थैंक यू.